नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को एक और बड़ी सौगात दी है। शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे में 6 लेन होंगी। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से पश्चिमी यूपी को दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा, साथ ही यूपी के 12 जिलों के 500 से अधिक गांवों को जोड़ेगा। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम और दमदारी की जरूरत है, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के प्रगति के द्वार खोलेगा। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जब पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इस दौरान मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री जितिन प्रसाद, मंत्री सुरेश खन्ना, संतोष गंगवार और प्रभारी मंत्री कपिल देव गंगवार मौजूद थे। गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब 1,000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता घनश्याम चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, जिस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे का आज शिलान्यास किया गया है, कितना कुछ बीजेपी इसमें अपने आप को देखती है और चुनावों के मद्देनजर ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इनॉग्रेशन किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर के बहुत सारे कसीदे उन्होंने पढ़ा और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के बारे में उन्होंने कसीदे पढ़ा। उन्होंने कहा कि जो पहले 5 साल के पहले आप सोचिए कि किस तरीके की सरकारें रहती थी। जब शाम को दिया, उन्होंने भोजपुरी में वहाँ पे यहाँ पे जो लोकल भाषा है उस भाषा का उपयोग किया। उन्होंने कहा शाम को लोग कहा करते थे कि जब दिया जलता है उससे पहले घरे वापस लौट आओ। इसका मतलब है कि शाम के वक्त, उसके बाद उन्होंने बोला कि लोग कट्टे लहराना शुरू कर देते थे। किस तरीके से हालत रहती थी, कहीं पर भी देश भर में गाड़ियां चोरी होती थी तो मेरठ से जा करके छोटी बाजार में काट दी जाती थी। उत्तर प्रदेश से बहुत ऐसे सारी चीजें जो 5 साल के पहले तो उन्होंने गिनाया। उसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार के जो
उपलब्धियां हैं उसको भी गिनाए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी उपयोगी हैं। यूपी और योगी को जोड़ करके उन्होंने योगी का भी उन्होंने जिक्र किया। डबल इंजन सरकार के विवाद से एक जाहिर सी बात है कि शुरू से ही कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योगी मोदी और राज्य सरकार में योगी, ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चलती है, तो उसको लेकर के उन्होंने उसका भी फिर से जिक्र किया। अगर इसके दोबारा पूरे प्रोग्राम में देखा जाए, अगर उसके प्रोग्राम के बाद जिस तरीके से लगातार वो विकास अपने चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, उन सारी योजनाओं को देख करके जिस तरीके से लगातार वो लोगों के बीच मिला रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर सी बात है कि वो एकदम पुरानी चुनावी मोड में है, चुनावी वक्त में है और वो किस तरीके से लोगों को फैन बना रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को फिर से कनेक्टिविटी मिला रहे हैं, अपने आप से जोड़ रहे हैं, ताकि जो ये चुनावी वक्त है कि किसी तरीके का कोई कोर कसर न छोड़े। वो फिर से अपनी चीर परिचित अंदाज में सारी, चाहे वो इतिहास की बात हो, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, चाहे अपना जो विजन भविष्य की हो, उनको लेकर के भी जिक्र कर रहे हैं। शाहजहांपुर में थे और उन्होंने कतई ये नहीं बोलना भूला कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस है। यानी 19 दिसंबर को उनको फांसी दी गई थी। ये शाहजहांपुर के हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया, जिससे लोगों को लगा कि इस सरजमी पे, जिस सरजमी पे देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, उस सरजमी से कल जिनको पूरा देश नहीं दुनिया जानता है, उन्होंने उस बलिदान को भी याद किया। बोला कि ये वीरों की धरती है और यहाँ के लोग हंसते हुए फांसी पे चढ़ जाते हैं, तो ऐसी धरती है। लेकिन इसको भी लोगों ने, और यहाँ के जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं, उसको भी इसके इतिहास को जो है मिटाना चाहे। तो इसके साथ साथ उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरा जो है एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूरा जाल फैल रहा है, या नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, अनेक वरदान दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं योगी सरकार। उसके बावजूद लोगों को ये भा नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं भा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो हम लोग अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश पूरे देश में, उस योजनाओं को लेकर के जो विपक्ष पार्टियां हैं उनको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रही है और उलूल जुलूल जो है उसका बयान दे रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले जनता के पैसों के साथ क्या होता था वो किसी से छिपा नहीं है। पहले के जो जनता के पैसे होते थे उनमें किस तरीके से घोटाले किए जाते थे। अब जनता के जो पैसे हैं उससे विकास किए जाते हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, उससे जो है लोगों की आम जनमानस के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है, जिसको लेकर के जो विपक्षी लोग हैं अपनी वोट बैंक और अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए हर जोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने बिजली का सबसे ज्यादा उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आपको को दिया जाए उन्हें बिजली ढूंढने से भी नहीं मिलती थी और यहाँ पे फिर उन्होंने 2014 और 2019 में जो भाषण पहले भी दे करके लोगों को डील किया करते थे, जो अंदाज था उसी अंदाज में उन्होंने फिर से बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बिजली जाती कम, आती कम, रहती कम है, जाती ज्यादा है। यानी बिजली लोगों को ये खुशी नहीं होती है, लोगों को ये चीजें नहीं होती कि बिजली आई है, बिजली गई है, ये सबसे ज्यादा गिनती होती है। तो इन्होंने खासतौर पे उन सब चीजों का भी जिक्र किया जिसको लेकर के वो पहले से ही लोगों के दिल में जगह बनाते हैं और लोगों को अपनी कनेक्टिविटी में लाते हैं। और इससे उन्होंने आंकड़े भी दिए। उन्होंने कहा कि करीब 80 लाख मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए हैं हमारी सरकार ने, बल्कि हर जिले में पहले से कई गुना ज्यादा जो है हम लोग बिजली दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसको भी आंकड़े भी गिनाया उन्होंने। ऐतिहासिक तौर पर लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश किया। पिछली सरकार की कुछ जो नाकामियां रही हैं या फिर जिन बातों को लेकर के जिससे सरकार में आई है, योगी सरकार बनी है, उन बातों को भी जिक्र किया कि आप कतई आपको भूलने की जरूरत नहीं है। भले ही 5 साल बीत गए कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था उसको अगर आप लोग भूल गए तो ये बेहतर नहीं होगा प्रदेश को। ये भी उन्होंने चिताते हुए लोगों को बताने की कोशिश की, ताकि ऐसा ना हो कि जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, मोदी को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि जिस तरीके से पैंडेमिक रहा, लॉकडाउन रहा, उससे कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो है इनके थोड़ा सा इनके खिलाफ कहीं न कहीं माहौल बना। उस माहौल पे किस तरीके से
पार पाना है, उस चुनौतियों को किस तरीके से खत्म करना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है और उससे हमको लगता है उनके कार्यकर्ताओं को सीखा जा सकता है। तो वो उन सब सारी बातों का बहुत साफगोई से जिक्र भी करते हैं और उसको कह भी ले जाते हैं और बता भी जाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से हमको जनता के कनेक्टिविटी में रहना है, किस तरीके से करना है। चाहे वो बात बेटियों के कानून व्यवस्था की बात होती है तो वो बेटियों के बारे में जिक्र करने लगते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सेनी जैसे लोगों के खिलाफ अगर क्रिमिनल केसेस के बारे में चर्चा होती है तो वो दंगे का लिस्ट उठा करके लोगों के सामने रखते थे। कहते हैं कि पहले ये दंगा होता था उत्तर प्रदेश की सरकार, जब से योगी सरकार बनी है तब से दंगे। बिल्कुल, और सीधी सीधी बात यह है कि अगर इसको सही तरीके से देखा जाए, चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो एक बड़ा तीर मोदी की तरफ से चला है, बीजेपी की तरफ से चला है। अब देखना है कि इसकी काट अन्य विपक्षी दलों के पास कुछ है या नहीं, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।